हेलो मैडम। ये भगवान, कितना गंदा लड़का, कैसे गंदे इशारे कर रहा है। हाँ हेलो। ये मुझे ही बोल रहा है क्या? तो बड़ा ही बेशरम है, लगता ही ऐसे नहीं मानेगा। मैं इधर मुंह कर लेती हूँ। अरे हाँ। ये भगवान, अब तो पानी सर से ऊपर ही जा चुका है, लगता ही ऐसे नहीं मानेगा। इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन मेरी तो इज्जत है। इसे ना अभी बताती हूँ जाके। तुम्हें मेरी कसम है पुत्र, अगर तुम इस वीडियो को फॉलो लाइक करके 5 लोगों को शेयर करोगे तो आज शाम तक तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अरे प्रीति, मैं बोल रहा था मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये बोल रहे हैं घर पहुंचा देंगे, ठंड हो रही है, घर चलते हैं यार। अरे राहुल, घर तो हम बाद में जाएंगे। अच्छा तुम आ गए। तुम्हें पता है, देखो वो लड़का तो कब से ना मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहा है, इतनी तरीके से छेड़ रहा है मुझे। गंदे गंदे इशारे कर रहा है? अरे भाई कैसे इशारे कर रहा है? अरे राहुल, मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती कि कैसे कैसे इशारे कर रहा है। अरे भाई साहब, देखिए ऐसे इशारे कर रहा है, जब से मैं खड़ी हूँ तब से गंदे गंदे इशारे कर रहा है मुझे। अच्छा वो तुम आ गए, वरना मैं तो इसे थप्पड़ लगाने वाली थी। अरे तुम क्या थप्पड़ लगाओगे इसको? जैसे इसकी हरकत है ना, उसको तो मैं ही थप्पड़ लगाता हूँ। ऐसे लोगों ने माहौल खराब किया हुआ है। चलो तुम मेरे साथ। मुझे जरा भी तमीज नहीं है। हाँ तो वैसे खुले आम रोड पर किसी इंसान को इशारा कर रहा है, शर्म है तेरे अंदर या नहीं है? बिल्कुल भी वो शर्म कहीं था। अरे भाई साहब, लेकिन हुआ क्या? मैंने कौन से इशारे कर दिए और आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा कैसे इशारे कर रहा हूँ मैं? हाँ पे बेशरम इंसान, पहले तो वो अकेली खड़ी थी, जब तो उसको इशारे कर रहा था। कम से कम मेरी तो शर्म कर लेता कि उसका पति आ गया। मेरे आने के बाद ही मुझे बुला बुला के फालतू के इशारे कर रहा है। अबे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ये इज्जत वाला इंसान नहीं है जो कहीं भी जाता किसी को इशारे करने लगता है। अरे भाई साहब, आप एक बार मेरी बात सुनिए। क्या बात सुनूं मैं तेरी? अब जो तेरी हरकत है ना, मन तो ऐसा कर रहा पुलिस को बुलाऊं और तेरे डंडे पड़वाऊं। बात सुनो इनकी, पहले बदतमीजी करते हैं फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए भाई साहब, आपको ना कुछ गलतफहमी हो गया, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। क्या समझने की कोशिश करें? हमने बहुत अच्छे से समझ गए कि तुम किस तरह के लड़के हो। अरे दिन दहाड़े लड़की को गंदे गंदे इशारे कर रहे हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारे घर की माँ बहन को कोई इस तरीके से छेड़े, कैसा लगेगा तुम्हें? वो संस्कार दिए कि नहीं परिवार वालों ने? अरे बस कीजिए मैडम, जब से देख रहा हूँ आप दोनों कुछ ना कुछ मुझे बोले जा रहे हैं। और क्या जानती है मेरे घर वालों के बारे में, मेरे बारे में, जो मुझे संस्कार का पाठ पढ़ा रही है? देखिए भाई साहब, बात दरअसल इतनी सी थी कि मैडम वहाँ पर खड़ी थी बाइक के पास और बाइक की जो है हेडलाइट जल रही थी। बस मैं उसी को बंद करने का इशारा कर रहा था मैडम को, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो मुझे गलत ही समझ लिया। अरे मैडम को नहीं छेड़ रहा था मैं, सिर्फ हेडलाइट जल रही थी उसको बंद करने का इशारा कर रहा था, क्योंकि आपकी गाड़ी बंद थी। अगर लाइट जली रहती तो बैटरी लो हो जाती, आपको धक्के मार के लेके जानी पड़ती गाड़ी यहाँ से। आजकल ना भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो लोगों का भला करो और ऊपर से बुराई भी अपने ऊपर ही लो। सच में आप हेडलाइट के लिए बोल रहे थे भैया? अरे हाँ भाई साहब, सिर्फ लाइट के बारे में ही बात कर रहा था। आपकी बीवी थोड़ी छेड़ूंगा मैं भी शादीशुदा हूं, मेरा भी घर बार है। देखो, हमें सच में नहीं पता था, मुझे लगा कि तुम कुछ गलत इशारा कर रहे हो और मेरी बीवी को भी यही लगा और मुझे भी यही लगा, इसलिए हमें गलतफहमी हो गई और मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ यार, सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा इतनी छोटी सी बात पे। तो